जय भीम। लॉर्ड बुद्धा टीवी और विदर्भ टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो मुद्दा है ऑनलाइन धोखाधड़ी जो हो रही है। साइबर सेल में कई कंप्लेंट है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी की, और उस पर कोई सोल्यूशन भी नहीं निकल रहा है। पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश में यह टॉपिक बहुत ही चल रहा है। हमारे देश के युवा युवतियों के साथ काफ़ी प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है। ऑनलाइन मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू और भी कई अन्य ऐप के थ्रू मैसेज आता है, कॉल आता है और बोला जाता है कि आपको कई सारे पैसे चंद मिनटों में आपको लोन दिया जाएगा बिना कोई डॉक्यूमेंट के और जीरो बैच के साथ, या अन्य कई बातें ऐसी कही जाती है। और लेकिन उनके पीछे का जो सत्य है वो काफ़ी गंभीर है और उसके पीछे का जो सत्य है वो बहुत ही दर्दनाक है। आज हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए शिंदे शिवसेना गुट के उप जिला प्रमुख, कामगार सेना के उप जिला प्रमुख बंटी चौधरी जी है। उन्हीं से हम इस विषय पर बात करेंगे। सर, ये जो ऑनलाइन धोखाधड़ी चल रही है, युवा युवतियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इस विषय पर आपका क्या कहना है? जय महाराष्ट्र। इस कंप्लेंट ये तो जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। इसके लिए मैंने साइबर सेल में पर्सनल जाके उनको मैंने कंप्लेंट दिया है कि इस प्रकार से धोखा कर रही है। धोखा ऐसा करते हैं, लोगों को फंसाते हैं। जैसा कि मेरे पास है, लिस्ट है मेरे पास, फ्री कैश, उसके बाद है टॉप कैश, फिर है लेंडिंग मनी, इजी मनी, रुपी स्टार। ये ऐसा करते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये देखिए आप, डीने करके आता है। इसमें ये बोलते हैं कि आपको हम 6,000 रुपये दे रहे हैं। वो उनकी फ़ोटो लेते हैं, लड़का हो या लड़की हो, उनका व्हाट्सअप नंबर मारते हैं, 6,000 रुपये देते हैं और उनको बोलते हैं 162 डेज़ में आपको भरना है। अब जो नीडेड होता है बेचारा, उसको ज़रूरत है भैया, 6,000 रुपये मिल रहे, 0.3% में मिल रहे, 162 डेज़ के मिल रहे, बेचारा वो तकलीफ़ में है, कोरोना काल के वजह से वो ले लेता है। पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। आधार कार्ड की फ़ोटो ले लेते और उनका पैन कार्ड ले लेते, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। फिर एक 15 से 20 मिनट के अंदर उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र होता है। 7,000 बोलते हैं, वो देते 3,000 और उसमें लिखा रहता है 7 दिन में आपको पैसे भरना है 7,000, सीधा डबल। तो अगला शॉक हो जाता है। अब वो सोचता है अभी मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। 7 दिन हो जाते हैं, 6वें दिन से उनको फ़ोन आना चालू हो जाता है। उनको ब्लैकमेलिंग करते, ए भैया तू ये पैसे भर, नहीं तो तेरे को हम फोटो करके वायरल कर देंगे। वो बेचारा डर जाता है, तो वो 7,000 रुपये डाल देता है ये चक्कर में। फिर वितिन 5 मिनट के अंदर फिर से उसके अकाउंट में 8,000 आ जाते हैं। फिर उसको 7 दिन में भरना है, वो फंस जाता। फिर उसको 16,000 रुपये भरना पड़ता। तो इस प्रकार से ये ऐसी हरकतें चल रही है। तो मुझे ये कहना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फिर उसकी ये लोग न्यूड फोटो बना के वायरल करते। तो सरकार क्या कर रही है? हाँ, इसके ऊपर आरबीआई का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जब चाहे साले बंद कर देते, जब चाहे ये चालू कर देते ऐप। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? बाकी लोगों पे आप लगा देते, एटीएम निकालो तो इस पर टैक्स से। अभी रिसेंटली एक ने झाड़ चोरी किया, वो गवर्नमेंट ने पकड़ ली। तो सीपी साहब क्या कर रहे हैं? इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे चोर उचक्के को पकड़ना चाहिए। साइबर सेल में मैं खुद गया, कंप्लेंट डाला, लड़कियाँ लड़के रो रहे। उनका कहना है कि ये 5-5 मिनट में सिम कार्ड नया चेंज करते हैं। इनको प्रोवाइड कौन करता है सिम कार्ड? और बोलते हैं बॉर्डर में जाने के बाद मिलता नहीं। जब आपको मालूम है बॉर्डर तक जा रहे तो आगे जाके इस पर कार्रवाई कीजिए। आप आज कोई चोरी करता है, चोर, उसको आप पकड़ के डाल देते, तो इसको भी पकड़ी ना। गलत हो रहा है लोगों के साथ, बच्चियाँ रो रही है, लड़कियों की फ़ोटो। क्या है? इस पर आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। कमिश्नर साहब ने इसमें देखना चाहिए, डीसीएम साहब ने इस पर एक्शन लेके तुरंत ये सब ऑनलाइन को जो है ऐसे इजी लोन ये तुरंत बैंक करना चाहिए। सर, इस विषय पर आपकी क्या जानकारी है? आरबीआई की कोई रिस्ट्रिक्शन है, नहीं है? किस प्रकार की जानकारी? नहीं, आरबीआई को तो मालूम ही नहीं है ना। ये तो ऑनलाइन है, तो ये आरबीआई ने भी देखना चाहिए। आप रेपो रेट बढ़ा देते हैं, लोन बढ़ा देते हैं, ईएमआई बढ़ा देते हैं, तो आरबीआई ने भी ध्यान देना चाहिए कि इसके ऊपर तुरंत इसको बाइंडिंग करो या इसको आरबीआई की इसमें लाओ। ये सब फ्रॉड हो रहा है, गंदे काम हो रहे हैं। क्या है ये? इसके ऊपर बाइंडिंग करो, लो तुरंत करो। ऐसे में तो हिंदुस्तान हमारा गरीब हो जाएगा। इसमें मोदी जी ने भी ध्यान देना चाहिए। ये जितने भी ऐप है ऑनलाइन वाले, इसको तुरंत बैन करना चाहिए। और जो जेन्युइन है उस पर देना चाहिए इन्होंने ऑनलाइन में कि इस पर आप जाके ये करो और ये ऐप को बैन किए, और इनको तुरंत गिरफ्तार करके इनको सीधा काला पानी देना चाहिए। सत्ता में आपने जैसे कि बोला कि सरकार
किस ओर ध्यान दे रही है। सत्ता में आप ही की सरकार है और गृह मंत्री भी हमारे नागपुर के हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे उनसे, और आपने क्या पर्सनली उनसे इस विषय पर बात की? नहीं, मैं डेपुटेशन दूंगा। सत्ता हमारी बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत काम हो रहा है। शिवसेना बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सत्य के लिए ही आवाज़ उठाती है। हमारे बाला साहब ठाकरे ने यही बोला है कि 80% पॉलिटिक्स, 80% समाज सेवा और 20% पॉलिटिक्स। मैं डीसीएम साहब के पास जाऊंगा और इसका निवेदन दूंगा और उनको बताऊंगा कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए। ये जो भी बॉर्डर पे है, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और ये हरियाणा के बॉर्डर में, इन पे डीसीएम साहब ने खुद कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ से यहाँ की पुलिस को वहाँ भेज के इन चोर उचकों को पकड़ के सीधा अंदर डालना चाहिए। मैं उनसे जाके मिलूंगा, निवेदन दूंगा। वैसा मैंने साइबर सेल में दे चुका हूँ और इधर भी जाऊंगा, साहब को भी अवगत कराऊंगा। और ये बहुत ज़रूरी है और इस पर तुरंत रोक लगना चाहिए। ये काफ़ी गंभीर प्रश्न है और कहीं ना कहीं हमारे युवा जो है, युवतियाँ जो है, इनके झांसे में आ रही है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से युवा युवतियों को क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, मैं ये बोलूँगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डरिए मत, डबल पैसे भरिए मत, बिल्कुल बिंदास रहिए। कुछ नहीं होता, ना आपका सिविल खराब होगा ना कुछ होगा। मेरी एक ये रिक्वेस्ट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, आपका केंद्रीय गवर्नमेंट से, कि इसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये इंसिडेंट लड़कियों के ऊपर आ ही रहा है, कहीं ये आत्महत्या बेचारे लड़कियां लोग ना करना चले तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा। तो इस पर जल्दी कार्रवाई की जाए, यही मेरी विनती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो हमारे साथ ये थे बंटी जी चौधरी, और हमको काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने इस गंभीर विषय पर हमारे साथ बात की, और इन्होंने कहा कि गृह मंत्री से भी बात करेंगे हम, और महाराष्ट्र के सरकार से भी निवेदन देकर बात करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। लेकिन मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो युवा युवतियाँ हैं और जो भी है ये ऑनलाइन झांसे में आ रहे हैं, उनको अगर नीडेड है, ज़रूरत है, तो बैंक से लोन लें और इनके झांसे में ना आए। जितना हम इनसे दूर रह सकते हैं, हम लोग को दूर रहना चाहिए, ताकि ये इस तरीके के काम ना कर सके।